जिस दिन ठाकुर जी का मूड खराब हो गया, तुरंत बोरिया बिस्तर लेकर भगा देंगे यहाँ से। और एक बात आप लोग जानते होंगे कि किराए के मकान में रहो ना तो बड़ा आनंद आता है, अब प्रेम भी हो जाता है मकान मालिक से, कहीं जाने का मन नहीं करता, इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है कि अपना घर भी बन जाए तो नहीं जाने का मन करता। मन करता है 2-4 साल रह जाओ तो ऐसा लगता है नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी कभी बिगड़ गई तो मकान मालिक का मूड खराब हुआ तो भगा देते हैं, जिस दिन चाहेंगे उसी दिन भगा देंगे, न चाह के भी महाराज भागना पड़ता है। ये संसार जो है ना किराए का मकान है, और इस मकान के मालिक कौन है? श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री ठाकुर जी। तो यहाँ पे रहना है ना तो बिहारी जी से प्रेम और व्यवहार बना के रहना, नहीं जिस दिन चाहेंगे ना बोरिया बिस्तर चुटकी बजाएंगे लेके भागना पड़ेगा आपको। तो इनसे व्यवहार बनाकर रहिए, अपना अपना करने से काम नहीं चलेगा जी, कुछ इन्हें भी अपना बनाओ, अपना अपना इनसे भी कहो। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से आगे की कथा श्रवण कराने लगे। देखिए गोपियों के साथ रास हुआ, मेरे प्रभु जी ने काम को जीत लिया। जो कामदेव आए थे चरणों में गिर गए क्षमा मांगे, वहां से भागते हैं क्षमा मांगकर। श्री ठाकुर जी रास रचाने लगे, रास रचाते रचाते किशोरी श्री राधा रानी जो है ना उनके मन में एक भाव आया, मान आ गया। मान का मतलब एक समान। उनके मन में ये भाव आ गया कि ये कन्हैया जो रास रचा रहे हैं ना, ये सारी गोपियां जो साथ में हैं, गोपियों में और मेरे में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, वो भी सुंदर हैं, हम भी सुंदर हैं, चलो रास रचा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन उनके मान को दूर करने के लिए किशोरी राधा रानी को थोड़ा तकलीफ हुआ, कष्ट हुआ। मेरे बाके बिहारी को नहीं अच्छा लगता कि राधा रानी को कोई तकलीफ देवे। उनके मान को दूर करने के लिए सारी गोपियां जो है ना रास रचा रही हैं, तो गोपियों के मन में भी अभिमान आ गया कि राधा रानी जो है ना इनकी कोई कीमत नहीं है, हम लोग रास रचा रहे हैं, ये भी रचा रही है, इनसे सुंदर तो हम ही हैं। ठाकुर जी रचा रहे हैं हम लोग के साथ रास। इनके अंदर अभिमान आ गया, राधा रानी के अंदर मान आ गया। राधा रानी एक समान सबको समझ ली और गोपियां समझी, अपने आप को अभिमान अपने अंदर ला दी कि श्री ठाकुर जी हम लोग से रास रचा रहे हैं, हम राधा रानी से ज्यादा सुंदर हैं, घमंड आ गया। श्री ठाकुर जी जो हैं गोपियां रास रचा रही हैं, उन्हीं के बीच में से महाराज अदृश्य हो जाते हैं। सारी गोपियां हिरने लगी, ढूंढने लगी, रोने लग जाती हैं। महाराज गोपियां हिरने ढूंढने लग जाती हैं। अब श्री ठाकुर जी राधा रानी को लेकर वहां से अदृश्य होते हैं। राधा रानी को लेकर अदृश्य हो गए। अब राधा रानी जो है उनके अंदर ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, रास रचा रहे थे और गोपियों से थोड़ा सा क्रोधित हुए तो हमें लेकर यहाँ चले आए, कोई बात नहीं। इनके अंदर तो ऐसा भाव आता ही रहता है। अब अपने मन की बात कैसे बताएं कि मेरे अंदर मान है, एक समान सबको समझ रही है, तो थोड़ा सा इनके अंदर भी अभिमान आ गया। श्री ठाकुर जी से बोली, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पावन में दर्द है रहो है। श्री ठाकुर जी बोले, किशोरी जी तो आपका विचार क्या है, आप जो कहो वही हम करें। आपके पांव दर्द कर रहे हैं? राधा रानी बोली हाँ। तो बोले मेरे कंधे पे बैठकर चलोगी क्या? राधा रानी बोली बैठा लेते तो अच्छा होता। इतना घमंड आ गया, कंधे पे बैठने के लिए जा रही राधा रानी कि हमसे चला नहीं जा रहा है, इनको गर्ज है, हमें बैठाएंगे और लेकर चलेंगे। जैसे ही श्री ठाकुर जी नीचे बैठते हैं, राधा रानी को इशारा करते हैं कि आप आ जाओ, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, हम लेकर चल रहे हैं आपको। जैसे ही राधा रानी बैठने की सोचती हैं महाराज, वहां से श्री ठाकुर जी अदृश्य हो गए। अब वहां गोपियां तड़प रही हैं, यहाँ राधा रानी तड़प रही है महाराज, रो रही है। राधा रानी रो रही है, वहां गोपियां रो रही हैं।
गोपियां हेरते ढूंढते महाराज भागी आ रही हैं, बन बन घूम रही हैं, कहीं गौ माता से पूछ रही हैं, कहीं तुलसी माता से पूछ रही हैं, कहीं वृक्षों से पूछ रही हैं, कहीं पुष्पों से पूछ रही हैं, अजी मेरे कन्हैया को देखे हो? काला काला घुंघराला बाल लेकर मुरली बजाता हुआ इधर से गया है, किसी को दिखा है? दिखा हो तो मुझे बता दो। रोती है, नेत्रों से आंसू गिरता है महाराज, रोती गिड़गिड़ाती हैं, पूछती हैं कि मेरे गोपाल को कोई देखा है, मेरे कन्हैया को कोई देखा है? महाराज रोती रोती गोपियां वन में पहुंचती हैं, सारी गोपियां इकट्ठा हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। जब हर जगह खोज ली श्री ठाकुर जी को, कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिलते हैं, तो सभी लोग कहने लग जाती हैं, परमात्मा से विनती करती हैं, मैं हार गई है प्रभु, मेरा गोपाल कहाँ है? वो आके स्वयं प्रकट हो जाए, नहीं हम लोग अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। रोने लगी, रो रो के कहने लगी, महाराज आज गोपियां से उनसे मुलाकात होता है, राधा रानी से पूछती हैं, हे किशोरी जी आपसे क्या गलती हो गया कि आपको भी यहाँ रोना पड़ रहा है? राधा रानी बोली कि जो गलती आपसे हो गई वही गलती भूल से हमने भी कर दिया, इसलिए कन्हैया छोड़कर हमें भी अदृश्य हो गए। आज सभी गोपियां रोती हुई श्री राधा रानी को लेकर साथ में यमुना जी के किनारे जाती हैं और यमुना जी के किनारे जाकर एक संकल्प लेती हैं। सभी लोग इकट्ठा बैठते हैं यमुना के किनारे और यमुना मैया से कहती हैं कि हे यमुना मां, यदि मेरे कन्हैया आज प्रकट होकर दर्शन नहीं दिए तो हम इस विरह पीड़ा की अग्नि में जलकर अपने प्राणों को त्याग देंगे, इसी यमुना जी में कूद कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। नहीं, मेरा कन्हैया प्रकट होकर मुझे दर्शन दे। आज सभी गोपियां विह्वल हो गई, रोने लगी, राधा रानी भी रो रही है। सब लोगों ने मिलकर एक विरह गीत गाया जिसे कहते हैं गोपी गीत। गोपियों के मुखार बिंदु से यह गीत निकला है, विरह गीत, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। बड़ा सुंदर भाव है, गोपियां रो रो के गा रही हैं। आइए आप लोग भी गुनगुनाना, गाना, इस विरह में, पीड़ा में, श्री प्रभु के प्रेम पीड़ा में आप लोग भी रोएं और गिड़गिड़ाएं कि हे प्रभु, जैसे हम इतने दिन से भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, आप भी मुझे प्रकट होकर साक्षात रूप से दर्शन दो। हमें वृंदावन जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यही मेरा वृंदावन है, आप मुझे प्रकट होकर यही दर्शन दो। आप सभी नेत्र बंद करके सभी लोग मेरे साथ गुनगुनाना और वही गोपी गीत सभी लोग गाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।